अनुपम शिक्षा दिया है, जो हर एक युगों में, हर एक कालों में, और ये बराबर ज्ञान जो है अमृत के समान हमारे सामने उपस्थित है, और इसका लाभ हमको आपको लेना चाहिए। अब आगे की कथा के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब देखिए शूर्पणखा की कथा आती है। शूर्पणखा रावण की एक बहन थी, शूर्पणखा नाम था, और राक्षसी थी, भयानक राक्षसी थी। तो राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को उसने एक दफ़े वन में देख लिया, और राम जी को देख करके बहुत कामातुर हो गई वो, और काम में आसक्त हो गई, और राम जी के सामने जाके विवाह का प्रस्ताव रखती है कि आप मुझसे विवाह कर लो, मैं कंवारी हूँ, हाँ मैं बहुत सुंदरी हूँ। उसने बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया था। आप जानते हो राक्षस राक्षसनियों को ये शक्ति थी उस जमाने में कि वो सुंदर रूप धारण कर लिया करते थे। तो सुंदर रूप धारण करके और गई है, राम जी से प्रस्ताव रखा है कि हमसे विवाह कर लो। तो राम जी बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा तो विवाह हो चुका है, वो लक्ष्मण से पूछ लो जाकर। तो इस तरह से राम जी ने थोड़ी मजाक भी किया होगा, पता नहीं। तो लक्ष्मण जी ने उसका नाक और कान काट लिया है और उसको दंडित किया है, और वो रोते हुए रावण के पास, पहले खरदूषण के पास गई है। खरदूषण उसके भाई थे और उस इलाके के राक्षस थे, वो इलाका खरदूषण के ही कमांड में था। तो शूर्पणखा खरदूषण के पास जाके गई है, खरदूषण मारीच के पास में, और उन लोगों को भड़काया है कि भाई देखो तुम एक कौन आया है, बहुत सुंदर स्त्री है उसके संग में, और मेरा नाक कान काट लिया है, तुम्हारी बहन हूँ, तो तुम लोग इसका बदला लो। तो खरदूषण जो है वो लोग गए हैं और आक्रमण किया है। राम जी ने सबका विनाश किया, सबको मार डाला है, सेना सहित उन लोगों को समाप्त किया है। अब शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण को भड़काती है, बहुत तरह की बातें कहती है। अब रावण विचार करता है कि खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे, उनको तो धरती पर किसी की ताकत नहीं है कि उनको मारे, भगवान छोड़ करके, और खरदूषण को मारने की ताकत किसी को नहीं है। रावण विचार कर रहा है, तो ये सोच रहा है कि इसका मतलब है कि भगवान अवतार ले चुके हैं लगता है, और यदि भगवान अवतार ले ही चुके हैं तो अपनी योजना बनाता है, गुप्त रूप से विचार करता है कि मैं तामसी देह है मेरे से भक्ति तो होगी नहीं, हाँ मेरे से भक्ति जब नहीं होगी तो मैं क्या करूं जिससे मेरे कुल का उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मेरे परिवार का उद्धार हो। तो वो सोचता है, रावण प्रोग्राम बनाता है कि मैं हठपूर्वक जोर जबरदस्ती जाके उनसे वैर करूंगा, उनसे झगड़ा मोल लूंगा जबरदस्ती, जिससे कि वो मुझको मारेंगे, मेरे परिवार को मारेंगे, मेरे कुल को मारेंगे, जिससे हम लोग सब उनके बाणों से मर करके हम लोग सबका उद्धार होगा और कल्याण होगा, सब हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे। इस तरह से रावण अकेले में बैठ करके बहुत विचार करता है और योजना बनाता है कि नहीं ये बात मैं अब किसी से नहीं बोलूँगा, और हठपूर्वक जाकर के रावण ने बैर किया है भगवान राम से। और अब रावण विचार करता है कि मैं कैसे बैर की अग्नि को भड़काऊं, तो मारीच के पास गया है और मारीच को बोला है कि तुम स्वर्ण मृग बनो, और स्वर्ण मृग बन करके और राम जी के समक्ष जाओ, सीता जी के समक्ष जाओ, और उसको योजना बताता है कि सीता जी तुम पर मोहित हो जाएंगी और तुमको पकड़ने के लिए, लाने के लिए ऐसे ऐसे राम को भेजेंगी, और मैं सीता जी का हरण कर लूँगा। तो मारीच बोलता है नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। तो रावण धमकाता है कि नहीं करोगे तो मैं मार डालूंगा तुमको। तो मारीच सोचता है कि मरना ही है, चाहे ऐसे मरूं चाहे वैसे मरूं, तो मरना ही है तो फिर रावण के हाथों क्यों मरूं, फिर राम जी के हाथों ही क्यों न मरूं, भगवान के हाथे मरूंगा तो मेरा कल्याण होगा, मोक्ष होगा। तो पहले तो बहुत समझाने का प्रयत्न किया रावण को, लेकिन रावण तो अपना प्रोग्राम बना चुका था, अपनी योजना बना चुका था कि मुझको हठपूर्वक बैर करना ही है राम जी से। तो अब मारीच और रावण राम जी की कुटिया के निकट पहुंचे। मारीच स्वर्ण मृग बना है। जानकी जी ने स्वर्ण मृग को देखा, राम जी से कहा इसे लाकर मुझे दें। अब देखिए राम जी लीला कर रहे हैं, जो माया के स्वामी हैं वो माया से बने हुए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते बहुत आगे चले गए हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। और दूर जाकर के राम जी ने उसे वान मारा, मारीच को। मारीच अपने असली रूप में आ गया और राम जी की आवाज में पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। राम जी की आवाज में पुकारा। इधर सीता जी ने आवाज सुनी, भ्रमित हो गई।
लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए भेजना चाहा। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, नहीं माना सीता जी ने। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दिया, जो आज भी हम और आप सुनते हैं, लक्ष्मण रेखा कि माँ सीते आप इस रेखा से पार मत जाना। ये कह करके लक्ष्मण जी गए हैं राम जी की सहायता के लिए। और लक्ष्मण जी चले गए, उधर आ गया है रावण साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए, और रेखा पार नहीं कर रही। रावण बोला नहीं, रेखा पार कीजिएगा तभी मैं भिक्षा लूंगा, नहीं तो मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। उनके बहकावे में आ गई सीता जी और लक्ष्मण रेखा पार किया है, और रावण ने उनका हरण कर लिया और अपने रथ पर बैठा करके वो लंका की ओर उड़ गया है रावण। अब जब रावण सीता जी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था, तो मार्ग में जटायु से उनका मुकाबला हो गया। जटायु जानता था कि मैं इनसे नहीं सकूंगा, रावण मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन कितना धर्मनिष्ठ आदमी था कि मेरे भारतवर्ष की नारी का हरण हुआ है। मैं, मेरे प्राण रहें चाहे न रहें, मैं उनसे सकूं या न सकूं, लेकिन मैं उनसे मुकाबला जरूर करूंगा। ऐसा इतना महान व्यक्तित्व था जटायु का। और वो भिड़ गया है, रावण से भिड़ गया है। रावण ने अपने चंद्रहास खड़क से, तलवार से उसके पंख काट दिए हैं, जिससे कि वो तड़पता हुआ नीचे गिर गया है। और उधर क्या हुआ कि राम लक्ष्मण आए कुटिया में, देखे सीता नहीं है, व्याकुल हो गए, चिंता में पड़ गए, रोने लगे। पशु पक्षी से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ गई, लताएं पताओं से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। हे खृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे से मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इस तरह से भगवान व्याकुल होकर के सीता जी को खोज रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अरे भगवान की पत्नी का हरण करने का किसका ताकत था, लेकिन भगवान को तो लीला करना था, भगवान लीला कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्मण जी के संग में जो संवाद हुआ है राम जी का, जहाँ पांचवी भक्ति राम जी ने बताया, मम लीला रति अति मनमाही, मेरे लीलाओं में जिसकी रति हो जाए। तो भगवान ने लीलाएं की है, तब ना एक साधक जो है उनकी लीलाओं का चिंतन करेगा। भगवान ने कुछ लीला की ही नहीं होती यदि, तो हम चिंतन करते तो करते किसका। इसलिए कृष्ण भगवान ने और राम जी ने बहुत सारी लीलाएं की है, जिसका चिंतन करके और हम और आप अपना उद्धार कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान लीला कर रहे हैं और अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। इस बीच में उनका जटायु से भेंट होता है। बेचारा राम जी की प्रतीक्षा में बेचारा अपने प्राणों को रोके हुए था। जटायु से नाना प्रकार का संवाद हुआ है प्रभु श्री राम जी का, और प्रभु श्री राम जी ने एक दुर्लभ बात, एक अनमोल बात देखिए क्या बताई है। राम जी कहते हैं, इससे शिक्षा लेनी चाहिए हमको आपको, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परहित बस जिनके मन माही, ऐसे लोग जिनके हृदय में दूसरों की भलाई ही भलाई छिपी है, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कितनी महान शिक्षा भगवान ने दिया कि परहित बस जिनके मन माही। इसलिए दूसरे की कभी भी बुराई तो सोचना ही नहीं है हमको, आपको बराबर भलाई सोचना है। भलाई आप कर सको न कर सको अलग बात है, आपकी कितनी क्षमता है भलाई करने की अलग बात है, लेकिन बराबर हम लोगों को दूसरों की भलाई ही सोचनी चाहिए। और जो मनुष्य, जो प्राणी, जो भक्त दूसरों की भलाई ही भलाई सोचेगा, उसके लिए दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये राम जी कह रहे हैं। एक बार आप फिर से सुन लो, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही।
श्री राम जय राम। राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार जटायु को वरदान दे करके अपने धाम भेज करके, और भगवान अब सबसे पूछ रहे हैं कि भाई सबरी कहाँ है। संत महात्मा बोल रहे हैं मेरे आश्रम चलो, मेरे घर चलो, मेरे आश्रम में भगवान को ले जाना चाह रहे हैं। सब संत महात्मा चाह रहे हैं कि भगवान उनके आश्रम जाएं, उनके आश्रम जाएं, लेकिन भगवान बोलते नहीं नहीं, मेरे को तो सबरी के आश्रम में जाना है, मेरे को सबरी का आता पता बता दो भाई है। और सबरी का पता पूछ रहे हैं भगवान। कृपया आप लोग ऐसे ना करें, आप लोग ऐसे ना करें। मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं। आप लोग ऐसे ना करें। मैंने अपने राम की बाट देख रही हूँ। मेरे रास्ते में विघ्न ना करें, मेरे राम आने वाले हैं। राम जी आए सबरी के आश्रम में, उसके पहले जरा आइए सबरी की जीवन गाथा के बारे में भी मैं 2 लाइन बता दूं कि सबरी राजा की महारानी थी सबरी पूर्व जन्म में, लेकिन उसके हृदय में बहुत भक्ति भाव था। वो संत महात्माओं का सत्संग करना चाहती थी, संतों के सत्संग में जाना चाहती थी, लेकिन एक तो महारानी और ऊपर से अपार सुंदरी, बहुत सुंदरी थी सबरी। तो राजा का प्रतिबंध भी था, जो किसी की पत्नी बहुत सुंदर होती जाता है, ज़्यादा ही सुंदर होती है ना, तो जरा उसके ऊपर में पहरा ज़्यादा लगा दिया जाता है। तो अपार सुंदरी थी सबरी, प्रतिबंध था उनके ऊपर में, साधु संतों का सत्संग नहीं कर पाती थी, साधु संघ के पास नहीं जा पाती थी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि अगले जन्म में मुझको बहुत काली कलूटी बनाना, सुंदरी मत बनाना। दुनिया चाहती है कि सुंदरी बनाओ, और सबरी बोली कि नहीं नहीं, मैं सुंदरी बनना नहीं चाहती हूँ, मेरे को बहुत काली कलूटी, बहुत खराब बनाना, और गरीब से गरीब घर में मुझको जन्म देना। और इस तरह से वो भगवान से वरदान मांगी थी। उसका स्वर्गवास हुआ। अगले जन्म में वो सबर नामक भील के घर में जन्मी सबरी बन करके, और जब कुछ बड़ी हुई, उसका विवाह का समय आया, वो घर छोड़ करके भाग गई और मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के रहने लगी। मतंग ऋषि ने उसको अपना बेटी माना, और मतंग ऋषि ने उसको शिष्य शिक्षा दिया, मंत्रदान दिया, और कहा कि एक दिन मैं तो राम जी का भजन किया, राम जी का गुणगान गाया, राम जी का नाम लिया, लेकिन आज तक राम जी का साक्षात दर्शन मुझको नहीं हुआ। ये मतंग ऋषि बोल रहे हैं। लेकिन हे सबरी, मेरा तुमको वरदान है, आशीर्वाद है कि एक दिन तुम्हारे घर में प्रभु श्री राम जी जरूर आएंगे। तुम विश्वास रखना, तुम प्रतीक्षा करना। आज प्रतीक्षा करते करते बहुत साल बीत चुके हैं। सबरी बूढ़ी हो चुकी है, उसका शरीर जर्जर हो चुका है, और लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया, उसने अपने गुरु की वाणी पर अविश्वास नहीं किया। उसको पूर्ण भरोसा था कि एक न एक दिन भगवान आएंगे। और देखिए, भगवान पर भरोसा जिसको रहता है, भगवान एक दिन उसको खोजते खोजते उसके आश्रम में पधारते हैं। तो आज राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम में आ रहे हैं, और रामचरितमानस में इस पंक्ति से यह प्रसंग शुरू होता है। ताहि दे गति राम उतारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट, राम मोरे आ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट, राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो, हो राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो, हो राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो, राम मोरे आ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट, राम मोरे आ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट, राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो, हो राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो, राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो।
हे बाट राम मोरे आ जइयो। ओ पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जो है बाट राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो हो राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जो है बाट राम मोरे आ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर राम बाट राम मोरे आ जइयो। राम आप मुझे सबरी मैया के आश्रम का पता बता सकती हैं? इधर कहीं आसपास ही होगा। फिर अरे आप फिर आ गए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? फिर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अरे रे 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 रे, प्रभु आप आ गए। मेरे गुरु की वाणी तो आज सत्य हो गई। मेरे राम आ गए, मेरे प्रभु आ गए। मेरी कुटिया आज धन्य हो गई। मेरी कुटिया आज पवित्र हो गई। मेरी दुनिया आज पवित्र हो गई। प्रभु राम मेरे हृदय में बसते हो। प्रभु राम मेरे प्रभु की वाणी आज सत्य हो गई। मेरा आश्रम आज सत्य मेरा पवित्र हो गया। आइए आप मेरे कुटिया में पधारो प्रभु राम। आप मेरी कुटिया में पधारो प्रभु राम। मोरे राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। मोरे राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना ठाट राम मोरे बैठ जइयो। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट राम मोरे बैठ जइयो। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट राम मोरे बैठ जइयो। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट राम मोरे बैठ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जो है बाट राम मोरे आ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर शबरी जो है बाट राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो। राम मोरे आ जइयो। राम मोरे बैठ जइयो राम मोरे बैठ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर जनी मोरे बाट राम मोरे आ जइयो। पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जो है बाट राम मोरे बैठ जइयो। राम मोरे बैठ जइयो।
पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो ओ राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो ओ राम मोरे आ जइयो पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो ओ पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो राम मोरे आ जइयो पंचवटी के घाट घाट पर सबरी जोड़े बाट राम मोरे आ जइयो 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 श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम प्यारा सा नाम श्री राम जय 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 राम अत्रि के आश्रम में गए सीताराम लखन यति अत्रि के आश्रम में गए सीताराम लखन यति सीता को नारी धर्म की अनसुईया ने सीख दी सेवापति को नारी धर्म की अनसुईया ने सीख दी सेवापति की करो निष्काम श्री राम जय 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 राम सेवापति की करो निष्काम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम आखिर पंचवटी में फिर सुंदर कुटी बनाई आखिर पंचवटी में फिर सुंदर कुटी बनाई
श्री राम से कोई तुम मुझको वरो। मैं देखा श्री राम से कोई तुमको वरो। मैं तुम पर मोहित हूँ श्री राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। मैं तुम पर मोहित हूँ श्री राम। श्री राम जय राम जय 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 अच्छा ये बताइए, कभी आपने विचार किया कि माता सबरी ने जूठे बेर क्यों खिलाए? इस प्रश्न पर आपने कभी विचार किया क्या? तो इसका संतों ने जवाब दिया है कि माता सबरी कई जन्मों से और तड़प रही थी राम जी से मिलने के लिए। पिछले कई जन्मों की साधना थी उसकी, और उसके अंदर में राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था। वो भगवान को छोटा सा नन्हा सा बालक समझ रही थी, अपना बच्चा समझ रही थी। नन्हा सा छोटा सा बालक होता है घर में जैसे आपका, तो अपना छोटा बच्चा समझ रही थी। और विचार कीजिए, जब हमारा बालक, छोटा सा बालक बहुत वर्षों के बाद कहीं बाहर से आता है तो कितना प्रेम हमारे अंदर में उमड़ने लगता है, घुमड़ने लगता है। और यदि हम अपने भगवान को वात्सल्य भाव रख रहे हैं भगवान के प्रति, तो प्रेम की अधिकता, इतना अधिक प्रेम उमड़ा उनके अंदर में कि उनको होश ही नहीं रहा, उनको ज्ञान ही नहीं रहा। वो तो भगवान मान ही नहीं रही, वो तो अपना बच्चा मान रही है। उनके अंदर में वात्सल्य भाव है। और आप जानते हो, छोटे से बालक को जब उसकी माता भोजन कराती है, कुछ खिलाती है, तो चख चख के खिलाती है, जिससे कोई खट्टा चीज नहीं चला जाए, कोई तीता चीज नहीं चला जाए बालक के मुंह में। तो वो भाव था माता सबरी के अंदर में कि जैसे मैं बढ़िया से बढ़िया चीज खिलाऊं, कोई खट्टी चीज, कोई तीती चीज, कोई खारी चीज न चली जाए। इसीलिए, और प्रेम की अधिकता इतनी थी कि उनको होश ही नहीं था, और वो चख चख करके उन्होंने एक खिलाया है राम जी को। विचार कीजिए, प्रेम की दुनिया बड़ी अलग होती है। ये कर्मकांडी लोग जो हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये प्रेम की दुनिया को नहीं समझेंगे। प्रेम की दुनिया तो भगवान ही समझेंगे, क्योंकि हमारे हृदय के प्रेम को भगवान ही समझ सकते हैं। इंसान की ताकत नहीं है कि हमारे भीतर के भाव को समझे, हमारे प्रेम को समझे। डंके की चोट पर रामचरितमानस कहती है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यारा है, जो जानना चाहता है जान ले। डंके की चोट पर रामचरितमानस कहती है कि भगवान को यदि आप वश में करना चाहो तो सिर्फ अपने प्रेम के बल पर ही और भगवान को वश में किया जा सकता है, नहीं तो किसकी मजाल जो भगवान को वश में कर ले। तो यहाँ प्रेम की अधिकता के चलते माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए हैं। इसमें कर्मकांडियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, बहुत लंबा संवाद हुआ है माता सबरी का पड़ोसी राम जी लक्ष्मण जी के संग में। और राम जी ने माता सबरी को निमित्त बना करके नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। मैंने पहले ही कहा कि नवधा भक्ति भी दो प्रकार की है। एक हमारे आपके जैसे संसारिक मनुष्यों के लिए नवधा भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में। और एक नवधा भक्ति होती है जो माता सबरी के जैसे जो बैरागी पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्होंने संसार से विरक्ति ले लिया है, संसार से जिनको वैराग्य हो गया है, उन लोगों के लिए नवधा भक्ति अलग प्रकार की है। तो यहाँ वैरागियों की नवधा भक्ति का वर्णन है रामचरितमानस में। माता सबरी को निमित्त बना करके प्रभु श्री राम जी ने इस प्रकार नवधा भक्ति बताया है।
इस नवधा भक्ति पर भी मेरी एक पुस्तक छपी थी आज से 2 साल पहले। ये मेरी 11वीं पुस्तक है, बहुत लोगों को मैंने दिया भी होगा। तो इसमें विस्तार पूर्वक नवधा भक्ति के बारे में मैंने लिखा है। तो मैं अभी संक्षेप में आपको बताऊं कि नवधा भक्ति के विषय में प्रभु राम जी ने क्या कहा, और अंत में ये कह दिया माता सबरी को कि तुम्हारे अंदर हर प्रकार की भक्ति है। ये नवधा भक्ति के ज्ञान की दरकार तुमको नहीं थी, लेकिन तुमको निमित्त बना करके मैंने संसार के सभी मनुष्य मात्र को ये नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। देखिए भगवान क्या कहते हैं, विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा। और इस 9 प्रकार की भक्ति में यदि एक प्रकार की भक्ति में भी हम यदि दृढ़ हो गए तो भगवान हमारे वश में आने को तैयार हैं, हमारे हृदय में सगुण साकार आने को तैयार हैं, हमारा मोक्ष पर अधिकार सिद्ध हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। 9 में से सिर्फ एक भक्ति भी आप पकड़ लो, उसमें दृढ़ हो जाओ, तो उसी में हमारा आपका कल्याण है, उसी में हमारा आपका उद्धार है। सो ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। मैं नवधा भक्ति बताने की संक्षेप में यहाँ चेष्टा कर रहा हूँ। देखिए राम जी क्या कह रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम आपसंग। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पहली भक्ति संतों का संग करो, जो सच्चे संत महात्मा हैं उनका संग करो, ये भगवान पहली भक्ति बता रहे हैं। और दूसरी भक्ति क्या बता रहे हैं? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में आपकी रति जागृत हो जाए, आपकी प्रीति जागृत हो जाए, आपका प्रेम जागृत हो जाए। और तीसरी भक्ति कह रहे हैं दोहे में, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सततम शील मिलति बहु करुणा, निरत निरंतर भजन भरमा। सततम शील धीरति बहु करमा, निरत निरंतर भजन धरमा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अमित करि लेखा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अमित करि लेखा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब संग छल हीना, मम भरोस नवम सरल सब
का विषय इतना महान है, इस पर पुस्तक लिखने में मुझको 10 वर्ष लगा। और 2015 में इसी पहाड़ में मेरा प्रोग्राम हुआ था, लोगों ने कराया था। तो 8 दिन तक 2-2 घंटा रोज नवदा भक्ति पर मैंने कहा था, इस प्रसंग को समाप्त किया था। तो 10 वर्ष लगा पुस्तक लिखने में, और इसी पहाड़ में सुनाया तो 16 घंटा लगा, और मैं यहाँ 16 मिनट में आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए बहुत संक्षेप में मैं सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ समय देखते हुए। तो यहाँ नवदा भक्ति के 9 मार्ग बता दिया राम जी ने, और ये बता दिया कि एक भी मार्ग पर आप दृढ़ हो जाओ, चाहे कोई भी हो, नारी हो पुरुष हो, इस चराचर में कोई भी क्यों न हो, वो मेरे को अत्यंत प्यारा होगा। यदि एक भी भक्ति को हम पकड़ लें तो भगवान कहते हैं कि वो प्राणी मेरे को बहुत प्यारा है। देखिए क्या कह रहे हैं, नव महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नव महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कोई अतिशय प्रिय स्वामी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं कि 9 प्रकार की भक्ति मैंने बतलाई, इस 9 में से किसी एक भी प्रकार की भक्ति में कोई दृढ़ हो जाए, चाहे वो कोई हो, सचराचर में कोई हो, पशु हो, पक्षी हो, औरत हो, मर्द हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी कर्ण हो, वो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मेरा अतिशय प्यारा है, वो उसको मैं बहुत प्यार करूंगा। और भगवान कहते हैं, अरे सबरी तुम्हारे अंदर में तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति है, दृढ़ता पूर्वक है। ये नवदा भक्ति मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा, मैंने तुमको निमित्त बना करके संसार के सभी मनुष्य जाति के लिए ये नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। और भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन तुमने किया, मेरा दर्शन भी अमोघ है। मैंने पहले ही कहा कल की कथा में कि भगवान का दर्शन आपने किया और आपको यदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान की महिमा घट जाएगी। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मम दर्शन फल परम अनुपा। देखिए भगवान के दर्शन का भी फल अलग अलग प्रकार का होता है, कोई साधारण फल, मध्यम फल, उत्तम फल। तो भगवान के दर्शन आपने प्राप्त किए, उसके फल भी आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, लेकिन सर्वोत्तम फल क्या है, सर्वश्रेष्ठ फल क्या है, परम अनुपम फल क्या है, वो भगवान अपने श्रीमुख से यहाँ बता रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। परम अनुपम फल क्या है मेरे दर्शन का, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को पा लेता है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा का क्या मतलब हुआ। देखिए बचपन से हम और आप जानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कौन नहीं जानता है। ये हिंदू धर्म का बहुत गंभीर सिद्धांत है कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी इस बात को हम जानते जरूर है लेकिन मानते नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। आप राम जी को मानते हो, राम जी को जानते हो, लेकिन राम जी की मानते नहीं हो। संतों की महिमा को जानते हो लेकिन संतों की बातों को, शिक्षाओं को हम और आप मानते नहीं। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है
कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। हमको आपको समझ में आ जाएगा कि हम अलग हैं और हमारी आत्मा अलग है। इस चीज को तहे दिल से आप महसूस करने लगोगे। दैनिक जीवन में इस आचरण में आप इसको उतार लोगे, आपको हर हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि हम अलग हैं और हमारी आत्मा अलग है। आज से 10 साल पहले दुमका जेल में मेरा कार्यक्रम हुआ था, तो करीब करीब 900 कैदी लोगों के सामने भगवान ने मेरे को मौका दिया। तो उनकी दुखद अवस्था देख करके मैंने इसी तरह की कुछ बात कही थी कि भाई 5 चीजों से बनी हुई ये जेल है, ईंटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट और छड़। इन 5 चीजों की जेल से में आप कैद हो, कोई 6 महीना में छूटोगे, कोई साल भर में छूट जाओगे, कोई 2 साल में छूट जाओगे, कभी न कभी छूट जाओगे। ये मनुष्य शरीर रूपी जेल से छूटो, तब आपकी बहादुरी है, क्योंकि मनुष्य शरीर भी तो एक जेल है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अवम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अवम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता। और परम अनुपम फल ये है कि जीव जो है उसको ये पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वास्तव में आत्मा हूं। आत्मा का घर शरीर है और शरीर का घर ये बिल्डिंग है। ईटा, बालू, सीमेंट, छिट्टी कंकड़ से जो बना हुआ घर है वो तो शरीर का घर है। आत्मा का घर कौन सा है? ये जो शरीर है ये आत्मा का घर है। ये बात को आप दिल से महसूस करने लगो। ये भगवान के दर्शन का परम अनुपम फल भगवान बता रहे हैं। इस तरह से माता सबरी से नाना प्रकार का संवाद हुआ है और फिर माता सबरी ने अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा दिया है और बोला कि अब भगवान आपका दर्शन हो गया। कई जन्मों से मैं आपके दर्शनों की प्यासी थी, अब मुझको अब जीवित नहीं रहना है, अब मुझको आप अपने धाम में ले चलो, अब मुझको यहां से विदा लेना है। अब मैं जीवित रह के क्या करूंगी? जिसके दर्शन के लिए मैं कई जन्मों से तड़प रही थी, आज उस भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब मुझको जिंदा रहना नहीं है। कही कथा सकल बिलोकी हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। हृदय